अब डॉक्टर रंजन चौधरी अनशन पर बैठे थे और सांसद जी अनशन तोड़वाने वाले थे, तो दोनों आदमी में क्या गुफ्तगू हुई तो इसका विस्तार से आपको वही बताएंगे। लेकिन सर वो जनस्वराज की बैनर पे अनशन किया गया था ना, इसलिए तो मैंने कल उनसे कहने गया था कि आप अनशन तोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है सो 2 दिन में प्रशांत जी आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर हम वापस आ गए। लेकिन आज क्या गुल खिला कि सांसद के कैसे हुए आशिक हो गए, तो ज़्यादा अब डॉक्टर साहब से पूछना ही उचित होगा। उसमें 2/3 सिख लोगों को मेंबर होना चाहिए था, उसमें गलत तरीके से ये दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप समझिए कि भाजपा के कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक MGM किशनगंज का जो मेडिकल कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज को हड़पा है, और इस पर सभी राजनीतिक दल के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हम खुली चुनौती जनस्वराज पार्टी के तरफ से देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो हक सिख लोगों को मिलना चाहिए, उस पर ट्रस्टी परिवार को मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस 2 विषयों पर आयोजित किया गया है। पहला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने सिख माइनॉरिटी के कॉलेज को जिस तरह से उन्होंने हड़पा है, उसको बेनकाब करने के लिए जनस्वराज पार्टी मैदान पर उतरी है, और जनस्वराज पार्टी का डिमांड है कि सिख माइनॉरिटी कॉलेज जो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज था और उनके ट्रस्टी से करतार सिंह और गुरदयाल जी को होना चाहिए था, उसकी जगह ये जो दिलीप जायसवाल थे, एक समय में उस कॉलेज के क्लर्क हुआ करते थे, और उन्होंने गलत तरीके से ट्रस्टी को गलत रजिस्ट्रेशन के तहत गुरदयाल सिंह को पहले हटाया और उसके बाद करतार सिंह को किशनगंज छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसी में एक हत्या भी हुई थी, वह भी संदेह के घेरे में है, जिसमें वहाँ का SP जिस दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया था, उस SP की पत्नी उसी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करती है। और बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ऐसे राजनीतिक ओहदेदार हैं जिनके सगे संबंधी लंबे समय से उस मेडिकल कॉलेज से लाभान्वित होते रहे हैं। हम लोग जनस्वराज पार्टी के तरफ से मांग करते हैं कि इस कॉलेज का CBI जांच हो, और जो सही ट्रस्टी है, सिख माइनॉरिटी का वो कॉलेज है, उसमें 2/3 सिख लोगों को मेंबर होना चाहिए था, उसमें गलत तरीके से ये दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप समझिए कि भाजपा के कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक MGM किशनगंज का जो मेडिकल कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज को हड़पा है, और इस पर सभी राजनीतिक दल के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हम खुली चुनौती जनस्वराज पार्टी के तरफ से देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो हक सिख लोगों को मिलना चाहिए, उस पर ट्रस्टी परिवार को मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जनस्वराज पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है? क्या कोई आंदोलन शुरू करने जा रही है? इस आवाज़ को हम बुलंद कर दिए हैं, आगे भी इसको हम बुलंद करते रहेंगे। बिहार के अंदर तो किसी ने इस सवाल को नहीं उठाया, लेकिन जनस्वराज पार्टी ने इस सवाल को उठाया है, इसको आगे भी हम उठाते रहेंगे, और इसका तो हम जनस्वराज पार्टी के तरफ से CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो मांग तक ही आप लोग सीमित रह जाएंगे या एक आंदोलन का रूप भी लेगा ये? हम तो इसको आंदोलन का रूप दे दिए, और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी जनस्वराज की बनती है, तो सबसे पहला काम होगा कि इसका CBI जांच होगा, CBI जांच होगा। लगता है आपको कि इस तरह के जो और भी माइनॉरिटी जो ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, उस पर भी इस तरह से कब्जा किया जा रहा है या किया जा रहा होगा? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेडिकल कॉलेज किशनगंज, जो सिख माइनॉरिटी का कॉलेज था, उसमें मेंबर 2/3 सिख लोगों को होना चाहिए था। आज उन मौलेश्वर सिंह का बेटा गुरदयाल सिंह और उनकी बेटी न्याय की गुहार लगा रही है।
भाजपा के लोग अक्सर दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों पर भाजपा हमेशा आरोप लगाती रहती है कि भ्रष्टाचारी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? भाजपा का ये कहना है, लेकिन आज ये जो मामला उभरा है ये तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर ही हमला है। जो देखिए गलत कौन कर रहा है, भाजपा के लोग और उसके प्रदेश अध्यक्ष का कारनामा अभी पूरे बिहार वासियों के सामने है। तो चुनाव ये मुद्दा बनेगा, आपको लगता है कि भाजपा पर आप लोग हमलावर होंगे इस मुद्दे को लेकर? हमलावर हो गए हम लोग। तो इस सवाल को जब उठाया है, बिहार के सभी राजनीतिक दल के लोग जब चुप्पी साधे हुए हैं, उस परिस्थिति में जन स्वराज ने इनकलाब कर दिया है और भाजपा पर ये सामने सामने हमला हो गया है। और दूसरा, हम बेगूसराय जिला वासियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को हमारे जन स्वराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी चेरिया बरियारपुर विधानसभा की धरती पर खोदावनपुर प्रखंड ग्राउंड में 12 तारीख को 5 बजे संध्या पधार रहे हैं। हम जिला वासियों से, बुद्धिजीवियों से, मेहनतकश मजदूर और किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वो भारी तादाद में वहाँ पहुँचे और फिर उस मंच पर भी चेरिया बरियारपुर का जो अहम मुद्दा किसानों का है, काबर समस्या, उसको भी हम लोग उठाएंगे और प्रशांत जी के नज़दीक भी समस्या को हम लोग किसानों की तरफ से रखेंगे। कहाँ चेरिया बरियारपुर कहाँ कर रहे हैं, आ रहे हैं? चेरिया बरियारपुर के खोदावनपुर प्रखंड के प्रखंड ग्राउंड में आएंगे जी। प्रशांत किशोर बेगूसराय में ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्या कुछ खास वजह है? नहीं, सूबे बिहार के 243 सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए वे सभी विधानसभा क्षेत्र में बारी बारी से जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो आए थे, फिर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आए। इस बार 12 जुलाई को वे चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं और उसके बाद फिर बेगूसराय भी आएंगे, साहेबपुर कमाल भी आएंगे, बछवाड़ा भी आएंगे और उसके बाद जब चुनावी समय आ जाएगा तो उस समय फिर हवाई मार्ग से भी उतरेंगे सभी विधानसभा क्षेत्र में। सामो पुल को लेकर डॉक्टर रंजन चौधरी आज अनशन खोले हैं। गिरिराज सिंह भी आए थे केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ बातें हुई, किसी को पता नहीं है? आप क्या लगता है कि जिस तरह से आपकी पार्टी से डॉक्टर रंजन चौधरी है, वो अनशन पर बैठे थे सामो मटिहानीपुर की मांग को लेकर और आज अनशन खत्म हो गया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए और उनका अनशन खत्म करवाया, आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर रंजन चौधरी हमारे जिला कार्यालय में इस समस्या को नहीं रखे थे और वे अपने बूते अनशन पर बैठ गए। कल हम लोगों ने उनसे मिलने गया था, वो कहे कि अभी हम लोग अनशन पर रहेंगे, लेकिन इस बीच उन्होंने स्वयं क्या गुल खिलाया कि आज गिरिराज जी के सांसद महोदय के आशिक हो गए, तो उनसे ही ज़्यादा पूछना श्रेयस्कर होगा। आपको क्या लगता है, पार्टी के जिला अध्यक्ष आप हैं, तो एक सवाल तो आपसे बनता है। तो अब ये सवाल है कि आंसर मैंने तोड़ दिया जी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। गिरिराज सिंह से पूछा गया कि अब ये पुल सामो से मटिहानी बने नहीं क्या, उन्होंने ये जवाब दिया कि पुल बेगूसराय जिला में बनेगी। ये कहा करके बदला दिया क्वेश्चन को, पुल वही बनेगा, उन्होंने कहा कि पुल वही बनेगा। क्या कहना चाहिए? अब डॉक्टर रंजन चौधरी अनशन पर बैठे थे और सांसद जी अनशन तोड़वाने वाले थे, तो दोनों आदमी में क्या गुफ्तगू हुई तो इसका विस्तार से आपको वही बताएंगे। लेकिन सर वो जन स्वराज की बेनर के लिए अनशन किया गया था ना, इसलिए तो मैंने कल उनसे कहने गया था कि आप अनशन तोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है सो 2 दिन में प्रशांत जी आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर हम वापस आ गए। लेकिन आज क्या गुल खिला कि सांसद के कैसे वो आशिक हो गए,
तो ज़्यादा अब डॉक्टर साहब से पूछना ही उचित होगा। चलिए पार्टी की तरफ से आप पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? नहीं, पार्टी की तरफ से हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। हमने कल भी वहाँ पर स्पीच दिया था कि सामो के लोग पुल के लिए जब भी इनकलाब करेंगे, जन स्वराज पार्टी हमेशा उनके साथ रहा है और आगे भी उनके साथ रहेगा। अभी जो आंसर उन्होंने तोड़ दिया, हाँ। इसमें क्या पार्टी से कोई राम मशवरा नहीं किया गया? कल तो उनसे हमने मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि 2 दिन हमको रहने दीजिए, प्रशांत जी भी आ रहे हैं तो फिर बातचीत करके करेंगे। लेकिन इसी बीच सांसद महोदय के हुए आशिक हो गए तो अब क्या ये जनसुराज में कहीं से कुछ ठीक नहीं लग रहा अभी? नहीं, जनसुराज आप लोगों का आपस में नहीं, जनसुराज तो वेल डन है। संगठन के मुद्दा पर देखते हैं आप, हमारे तमाम युवा अध्यक्ष हैं, हमारे अभियान के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर संजय बाबू भी हैं, हमारे ये अभियान के प्रदेश सदस्य रामनंदन पासवान जी हैं, कमल देवी जी हैं, आगम जी हमारे युवा नेता हैं। सभी लोग जन स्वराज के साथ ताकत के साथ लगे हुए हैं।